हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रणव गुप्ता और अब आप देखने जा रहे हैं मेरा चैनल प्रणव स्टडी पॉइंट। थैंक्स दोस्तों, आज हम 9वीं कक्षा की भूगोल की पुस्तक का प्रथम अध्याय भारत आकार और स्थिति, इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। एज यू नो, इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। अगर हम स्वतंत्रता के बाद के भारत की बात करें तो चाहे वो हरित क्रांति हो या औद्योगिक क्रांति हो, सैटेलाइट हो या फिर कम्युनिकेशन क्षेत्र हो, सभी जगह संचार क्रांति हो या फिर परिवहन के क्षेत्र में भारत ने सभी प्रकार से आर्थिक विकास जो है वो किया है। अब हम बात करते हैं इंडिया की लोकेशन की, अवस्थिति की। तो आप देख सकते हैं कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में तथा पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है तथा देशांतरों की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तर में है, वह रेखा भारत को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो अरेबियन सी में हैं और अंडमान और निकोबार आइलैंड बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में अवस्थित हैं। भारत के अगर आकार की बात की जाए तो भारत का कुल आकार है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और भारत जो है वो 2.4% विश्व के कुल क्षेत्र का क्षेत्र रखता है तथा अगर क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया। अब आप देख सकते हैं कि जो भारत की लैंडलाइन बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है तथा जो कोस्ट लाइन है वो 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक का क्षेत्र तथा अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप जो है वह शामिल है। अगर हिमालय की बात की जाए कि यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं तो नॉर्थ वेस्ट में आपको माउंटेन्स हिमालय का हिस्सा देखने को मिलेगा, नॉर्थ में हिमालय माउंटेन्स देखने को मिलेगा तथा नॉर्थ ईस्ट में हिमालय माउंटेन्स जो है वो देखने को मिलेगा। ये भारत की उत्तरी सीमा का निर्माण करते हैं। इंडियन ओशियन के ऊपर की तरफ भारत की जो आकृति है वह त्रिकोणाकार है, टेपर्ड शेप में देखने को मिलता है, जिसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। और भारत में सूर्योदय जो है वो अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे सबसे पहले होता है और उसके पश्चात 2 घंटे बाद जाके गुजरात में 6 बजे देखने को मिलता है। तो ये 2 घंटे का जो अंतर है, इसके कारण से भारत में स्थिति कुछ अलग हो जाती है। तो उस स्थिति से बचने के लिए भारत में एक मध्याह्न रेखा जो है वो निश्चित की गई। वह मध्याह्न रेखा, जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो 82.5 डिग्री ईस्ट लाइन है और वह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। भारत की बात की जाए अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार की तो आप देख सकते हैं कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 30 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट के बीच में तथा देशांतरीय विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट के बीच में अगर देखा जाए तो दोनों ही लगभग 30-30 डिग्री के अंतराल को रखते हैं। अब भारत और अन्य विश्व की बात की जाए तो भारत को आप देख सकते हैं कि भारत एशिया के दक्षिण में अवस्थित है और इंडियन ओशियन के ठीक ऊपर इसकी प्रायद्वीपीय आकृति देखने को मिलती है। भारत में कुल 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये जो राज्य हैं आप क्रमवार देख सकते हैं। 7 राज्य जो हैं उनको अलग से नंबर के अनुसार दिखाया गया है तथा भारत के अन्य राज्यों को भी बिंदुवार दर्शाया गया है। लाल कलर से जो दर्शाए गए हैं ये सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, पुदुचेरी, दमन एंड दीव, दादरा व नगर हवेली।
भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव हैं, तथा भारत पाक जल संधि तथा गल्फ ऑफ मन्नार के द्वारा श्रीलंका से अलग किया जाता है। धन्यवाद।